कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब। इसका मतलब है भैया जी a अपॉन b। प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है b अपॉन c। यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ac के बराबर आ जाएगी। भाई b की गुणा b में करिए, b स्क्वायर ac के बराबर आ जाएगी। अच्छा b की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 25a लिख सकता हूँ, या a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? c/25 लिख सकता हूँ। a की जगह मैंने c/25 लिख दिया, यहाँ पहले से ही c है आपकी। 25 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 गुणा 400 मेरे प्यारे दोस्त हो चुका है। 25 गुणा 400 इधर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट इधर लगाएंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 100 आ जाएगी। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 100 आ चुका था? कितने प्रोपोर्शनल जिसे हम लोग जो है वो प्रथमानुपात कहते हैं, प्रथमानुपात कहते हैं। और यहीं पे आप लोगों को बताऊंगा फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसे हम लोग चतुर्थानुपात कहते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसे हम लोग चतुर्थानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थानुपात कहते हैं। चतुर्थानुपात कहते हैं मेरे भाई, चतुर्थानुपात कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, पहले इन दोनों बातों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है दो बातें एक साथ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे मध्यानुपात कहते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे मध्यानुपात कहते हैं, मध्यानुपात कहते हैं। और एक मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं तृतीयानुपात किसे कहते हैं, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चार टाइप के प्रोपोर्शनल को हम लोग देखने वाले हैं। एक एक लाइन के टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीयानुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं। चाहे आप लोग विनायक 1.0 बैच से सिलेबस कर लिया है, चाहे 2.0 बैच से सिलेबस कर लिया है, टास्क पहला ये है कि आप सात चीजों को निपटाएंगे। जिन बच्चों ने रेशो पहले नहीं पढ़ा है वो सात के सात चीजें निपटाएंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, इनमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इससे अलग 2 घंटे आपको निकालने उसके सामने लिखे पहला प्रोपोर्शनल और चौथा प्रोपोर्शनल। यानी कि जब इनकी बात होगी तो वो चार वैल्यूज आप लोगों को देगा और आपसे कहेगा भैया जी प्रोपोर्शन में है। ये चारों वैल्यूज जो है वो प्रोपोर्शन में है, यानी ये समानुपात में है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त समानुपात का तरीका ये कहता है कि पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर रहेगा, अगले दो के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे साथी, अगर मैं गुणा कर देता हूं तो यहां क्या हो जाएगा? AD बराबर BC हो जाएगा। मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? BC/D हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त आज के बाद अगर आप लोगों को कभी प्रथमानुपात आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा आप लोगों को तीन वैल्यूज देगा, BCD आप लोगों को देगा, और आपसे प्रथमा यानी पहले की वैल्यू पूछेगा, वो आपसे A की वैल्यू पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना मेरे प्यारे दोस्त। B की गुणा C में पहले दो की गुणा करके दे दी और उसने आपसे प्रथमानुपात पूछा, तो पहले दो की गुणा करिए, 3 दूनी 6, बाद के से भाग कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका ये प्रथमानुपात की वैल्यू आ जाएगी। चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं? वो आपको तीन वैल्यूज देगा और चौथी वैल्यूज आपसे पूछेगा। वो तीन वैल्यूज देगा, चौथी वैल्यू आपसे पूछेगा। प्रोपोर्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, पहले दो की गुणा अगले दो की गुणा के अगले पहले दो का रेशो अगले दो के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं ये आपसे ये कहूं A की गुणा X में करेंगे AX हो जाएगा, B की गुणा C में करेंगे BC हो जाएगा। यहां से जब आप देखेंगे तो X की वैल्यू BC/C आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई अगर चौथा अनुपात आपको निकालना है तो बाद के दो की गुणा करके पहले से भाग कर देना। यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाले? अगर पहला अनुपात निकालना होगा तो पहले दो की गुणा बाद के से भाग कर देंगे। अगर लास्ट का अनुपात हम लोगों को निकालना होगा, चतुर्थ अनुपात हम लोगों को निकालना होगा, तो लास्ट के दोनों की गुणा पहले से भाग कर देंगे। इन बातों को आप जान गए? तो आपने कहा जी भैया जी बिल्कुल जान गए हैं। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बीच वाला। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि ऐसे केस में वो आपको दो वैल्यू देगा AB और आपसे बीच वाले की वैल्यू पूछेगा, बीच वाला X मान लो, जिसकी वो वैल्यू पूछ रहा है वो X मान लो। जब आप प्रोपोर्शन लगाएंगे तो पहले दो का जो रेशो होगा A/X, वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा, XB के बराबर होगा, X/B के बराबर होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A की गुणा B में करेंगे मेरे भाई AB हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। यानी आज के बाद अगर आपसे कभी भी किसी वैल्यू का मध्यानुपात पूछे तो हमेशा वो दो वैल्यू आपको देगा, और मध्यानुपात पूछता है तो उन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, यही इसका मध्यानुपात होता है। जब भी वो आपसे तृतीयानुपात पूछेगा तो भी आपको दो वैल्यूज देगा, ये दोनों वैल्यूज आपको देगा, और तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा, वो तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। लगाइए प्रोपोर्शन, पहले दो का रेशो A/B आएगा, अगले दो का रेशो B/X आएगा। यहां से देखेंगे A की गुणा X में करेंगे AX हो जाएगा, B की गुणा B में करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, X की वैल्यू B स्क्वायर बाई A आएगा। ये चार चीज मैंने आपको समझाई है, चारों चीजों को एक बार रिकॉल कराता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। बहुत छोटू सा टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन। यहां से अनुपाति कितना हो जाएगा? इसका प्रथमानुपाती 3 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट पे आइए। इन तीनों संख्याओं का आपसे प्रथमानुपाती फिर से पूछा है, पहले दो की गुणा करिए, पहला अनुपाती पूछ रहा है तो पहले दो की गुणा करिए और बाद के से भाग कर दीजिए, ये इसका प्रथमानुपाती आ जाएगा। 36 या 108 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, 4 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इन दोनों का आपसे पूछना चाहता है, ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हैं और सेकंड वाला वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर रहेगा, ये बात आप लोग प्रोपोर्शन में जानते हैं। 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा और 7 पंजे 35 होते हैं। तो द्वितीयानुपात कितना आ जाएगा? इसका द्वितीयानुपात मतलब x बराबर 35 आ जाएगा। ठीक है, प्रथमानुपात भी मैंने बता दिया, द्वितीयानुपात मतलब दूसरा वाला वो आपसे पूछ सकते हैं, यूज देगा, बाद वाले का वर्ग करना और पहले वाले से भाग कर देना, यही तो तृतीयानुपात होता था। अगर ये याद है तो डायरेक्ट आप लोग लगा देंगे, बाद वाले का वर्ग करिए, वर्ग का मतलब होता है 40 गुणा 40 और पहले वाले से भाग कर दीजिए, 16 से भाग कर दीजिए, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 20 बार यानी 100 हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तीसरा वाला बताओ, तो तीसरा वाला पूछ रहा है तो तीसरे वाले को x मान लो। पहले दो का रेशो 16/40 होगा, अगले दो के रेशो के बराबर रहेगा, 40/x रहेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा, x की वैल्यू 20 पंजे 100 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, अगर याद है तो एक लाइन में प्यारे दोस्त आंसर को आप सॉल्व कर देंगे। मेरे सामने आप बस इतना पढ़िए, ये लाइन क्या लिखी हुई है। तो आपने कहा 44 और b का तृतीयानुपाती जो है वो c है। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं? दो वैल्यूज का, c जो है वो तृतीयानुपाती है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? बाद वाली संख्या का वर्ग करेंगे और पहले वाली संख्या से भाग कर देंगे, तो क्या तृतीयानुपाती आ जाएगा? क्या c की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। यदि b पहली तीन समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, पहली तीन समप्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या 2, दूसरी समप्राकृतिक संख्या 4 और तीसरी समप्राकृतिक संख्या 6, उसने कहा यदि b जो है वो पहली तीन समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल है,
प्राकृतिक संख्या मतलब 0 तो होंगी नहीं, 2 से स्टार्ट होंगी। पहली प्राकृतिक सम संख्या 2 है, दूसरी प्राकृतिक सम संख्या 4 है, तीसरी प्राकृतिक सम संख्या 6 है और इसका योगफल जो है वो b की वैल्यू है। 6 4 10 2 12। अगर b की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा और 144 को जब आप 44 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 तिया 12 होता है, 4 6 24 और 4 से काटेंगे 11 बार, 11 तिया 33 होगा, 11 दूनी 22, 3.27 इज द करेक्ट आंसर। 3.27 इज द करेक्ट। दोनों संख्या की गुणा और पहले से अगर आप भाग कर दोगे तो ये आपके सामने चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। ये आपके सामने चतुर्थ समानुपाती निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर बाद की दोनों संख्याओं की गुणा करके और पहले वाले से भाग कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई सॉल्व कहां कहां कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते a माइनस बी और a प्लस बी? क्या हम इसे नहीं लिख सकते a माइनस बी और a प्लस बी? क्या a के प्लस बी से a के प्लस बी नहीं काट सकते? बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे नहीं पता है? क्या a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है? यही तो होता है। क्या उसे a माइनस बी से ये माइनस बी नहीं उड़ा सकते? बिल्कुल उड़ा सकते हैं। क्या आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता मेरे भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। क्या a प्लस बी से ये प्लस बी नहीं उड़ा सकते? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा यहाँ ये भी होता है, माइनस ए बी होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और 1.5 महीने मेरे लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम। रिवीजन के लिए भी, जो मैं आप तक कंटेंट भेजना चाहता हूँ उसके लिए भी। 28 खत्म होने दो, उसके बाद देखना कौन सी सीरीज आएगी। ठीक है, टेंशन मत लेना। पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 63। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बेटा मैं समझा देता हूँ, समझ कैसे नहीं आया। ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई थी, कोमा लगा हुआ है, 3 संख्या a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? इन तीनों का चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालेंगे? बाद के दोनों की गुणा 81, पहले से भाग, इसका चतुर्थ अनुपाती जो है इन दोनों के तृतीयानुपाती के बराबर है। तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? बाद की संख्या का वर्ग कर देना और पहले से भाग कर देना, ये तृतीय समानुपाती आ जाएगा। इन तीनों का चतुर्थ समानुपाती ये रहेगा मेरे भाई, इन दोनों का तृतीय समानुपाती ये रहेगा और दोनों को उसने बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे भाई एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे हैं। 9 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू क्या होगी? एक ही वैल्यू जो है वो 64। प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, लगा लिया। दोनों संख्याओं की आपको गुणा करनी है, 21 प्लस 16 रूट 2 और दूसरी संख्या क्या है? 16 माइनस 7 रूट 2। इन दोनों की आपको गुणा करनी है और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 21 की गुणा 16 में 16 एकम 16 कुछ है, हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। 21 की गुणा 7 में 21 7 147 होते हैं, रूट 2 हो जाएगा। 16 की गुणा 16 में 156 रूट, 16 की गुणा 16 में 256 रूट 2 हो जाएगा। और अगर मैं कहूं 16 की गुणा 7 में 16 7 112, पहले तो ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 16 7 112 और रूट 2 की गुणा रूट 2 में 2 आएगा, 112 दूनी 224 हो जाएगा। क्या ये आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 336 में से 224 जाएगा, 112 होगा। अगर मैं यहां देखूं 256 में से 147 जाएगा, 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 4 गया 109 रूट 2 आएगा। माइनस प्लस में प्लस वाली ज्यादा है, आंसर 112 प्लस 109 रूट 2, 112 प्लस 109 रूट 2 अंडर रूट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनुपाती से घटाया जाता है, 75 और 12 के मध्यानुपाती से। 75 और 12 का मध्यानुपाती ये आएगा और इसमें से 13 को घटाया जाता है, तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी मेरे भाई। तो आप क्या लिख सकते हैं? 75 को लिख सकते हैं 25 गुणा 3, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3, 13 को ऐसे ही रहने दीजिए। 25 चौका 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 10 में से अच्छा 9 का वर्गमूल कितना होता है? 25 चौका 100 का वर्गमूल 10 होता है, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 होता है, उसमें से हमें 13 घटाना है, 30 में से 13 जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। मतलब बताइए समानुपात का मतलब होता है पहले दो का रेशो जो है वो अगले दो के रेशो के बराबर रहे। हाँ बिल्कुल बराबर हो सकता है। ठीक है, उसने कहा कि हर संख्या में जोड़ा जाता है, यानी पहली संख्या 5 प्लस के होगी, दूसरी संख्या 12 प्लस के होगी, तीसरी संख्या 29 प्लस के होगी और चौथी संख्या 57 प्लस के होगी। देखिए के का मान ज्ञात करें जो 5 12 29 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए, यानी अगर हम प्रत्येक में जोड़ दें तो ये संख्याएं समानुपात में आ जाएं। समानुपात में आने का मतलब है पहले दो का रेशो, पहले दो का रेशो अगले दो के रेशो के बराबर हो जाए, पहले दो का रेशो अगले दो के रेशो के बराबर हो जाए। समानुपात का मतलब ये होता है। ऐसी क्या संख्या हम लोग जोड़ें, ऐसी क्या संख्या हम लोग जोड़ें, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने मान लिया के संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं कि समानुपात में आ जाए, यानी कि मेरे भाई पहले दो का रेशो आपके अगले दो के रेशो के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे प्यारे दोस्त। एक मेथड को, एक क्वेश्चन को पहले मेथड से समझ लीजिए। 5 की गुणा 57 पंजे कितने होते हैं? 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाएगा। 5 की गुणा के में करेंगे 5 के होगा, प्लस 57 की गुणा के में होगा 57 के होगा, और प्लस के की गुणा के में होगा के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 की गुणा 29 में 12 निमा 108 को 8 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34 हो जाएगा। 12 की गुणा के में 12 के हो जाएगा, के की गुणा 29 में तो 29 के हो जाएगा, और के की गुणा के में तो के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। बढ़िया बच्चे, अब आप एक चीज समझिएगा यहाँ कि आपने कहा 57 और 5 62 के हो जाएगा, और 29 और 12 41 के हो जाएगा, प्लस का 41 के इधर आके माइनस का 41 के हो जाएगा। इधर देखेंगे 348, ये प्लस का 285 इधर आके माइनस का 285 हो जाएगा। 62 में से 41 जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? 21 के आप लोगों का बचेगा। 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू 3 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यानी अगर हम हर संख्या में 3 जोड़ दें तो वो संख्याएं जो है वो समानुपात में आ जाएंगी। पहले नंबर 2, तरीका नंबर 2, मेथड 2 मैं आपके सामने बताने वाला हूं बाई ऑप्शन। तरीका नंबर 2 बाई ऑप्शन कैसे करते हैं मेरे भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूं तरीका नंबर 2 ये कहता है, तरीका नंबर 2 ये कहता है, एक सेकंड होल्ड करना।
मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बाई ऑप्शन कैसे भैया, ये चार संख्याएं मुझे दी हुई हैं, एक 5 है, एक 12 है, एक 29 है, एक 57 है। मैंने कहा कि मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए। तो आपने कहा भैया जी इसमें ऑप्शन से करो, 5 जोड़ोगे तो ये 10 बन जाएगा, 5 जोड़ोगे तो ये 17 बन जाएगा, 5 जोड़ोगे तो ये 34 बन जाएगा और 5 जोड़ोगे तो ये 62 बन जाएगा। क्या पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दो के रेशो के बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है, तो ये 5 जवाब नहीं होगा। 4 देखिए, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 12 में 4 जोड़ा 16 हो गया, 29 में 4 जोड़ा 33 हो गया, 57 में 4 जोड़ा 61 हो गया। क्या पहले दो का रेशो बाद के दोनों के बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। ऐसे ही ये जवाब नहीं होगा। जब आप 3 रखेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 29 और 3 32 हो जाएगा, 57 और 3 60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 15 बार। पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 3 ये कहता है कि जब भी आपके सामने जोड़ने या घटाने के लिए क्वेश्चन आए कि इसमें क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में हो जाए, इसमें क्या घटा दूं कि ये समानुपात में हो जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों का अंतर निकालना, 12 और 5 का अंतर हो जाएगा 7। इन दोनों का अंतर निकालना, 57 और 29 का अंतर, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ये जो अंतर आया है इसकी कोने वाले में गुणा कर देना, 28 पंजे 140 होती है। ये जो आया है इसकी गुणा यहां कर देना, 9 सत्ते 63 को 3 होता है, हासिल लगे 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 28 और 27 का डिफरेंस 21 होता है। 203 में से 140 जाएगा तो 63 आएगा। नीचे आप लोगों को 21 दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 मेरे भाई। जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। इस मेथड को एक बार दोबारा से समझ लीजिए, इसी से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना। आपके सामने चार संख्याएं दी हुई हैं, एक डिफरेंस क्या आएगा? 12 आएगा। 12 दही कितने होंगे? 120 होंगे। 8 की गुणा 14 में होगी तो 112 होंगे, 14 8 112। इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। 120 में से 112 गया तो 8 बचेगा। 8 बटे 4 का मतलब होता है 2। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन का जवाब 2 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 2 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाओ 8 आएगा, 18 में से 2 घटाओ 16 आएगा, 14 में से 2 घटाओ 12 आएगा, 26 में से 2 घटाओ 24 आएगा। जो पहले दो का रेशो है वही बाद के दो का रेशो है। 1/2 1/2। पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर आ गया। 15 21 11 30 15 21 11। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। पहले वो निकाल तो लो क्या जोड़ा जाता है, पहले वो निकाल तो लो क्या जोड़ा जाता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं 30 और 15 का अंतर कितना है? 15 आ जाएगा। और अगर मैं कहूं 21 और 11 का अंतर कितना है? 10 आ जाएगा। 15 एकम 15 को 5 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। 30 की गुणा 10 में करेंगे 300 हो जाएगा। 15 और 10 का अंतर 5 हो जाएगा। 315 में से 300 जाएगा, 15 बचेगा। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई वो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। वो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार करके देख लें क्या 3 से सेट बैठा है? 3 से सेट बैठा है। 30 दिया, 30 और 3 33, 15 और 3 18, 21 और 3 24, 11 और 3 14। 3 से काटा कितनी बार? 11 बार। 3 से काटा, 3 से काटा कितनी बार? 6 बार। अच्छा ये तो सही नहीं बैठ रहा है, ये तो सही नहीं बैठ रहा है। x की वैल्यू 3 आई है ना, x की वैल्यू 3 आई है ना मेरे भाई, ये तो सटीक नहीं बैठ रहा है। 21 और 11 का डिफरेंस कितना है? 10 है। 10 की गुणा 30 में करेंगे 300 आएगा, 21 की गुणा 15 में करेंगे 315। दोनों का डिफरेंस x की वैल्यू 3 है, ये 33 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। जोड़ने पर 15 3 18 हो जाएगा। 21 और 3 24 हो जाएगा और 11 और 3 14 हो जाएगा। अब आप देखोगे सटीक नहीं बैठेगा, यहाँ सटीक नहीं बैठेगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ जो है वो सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया था, सीबीटी 2 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। यही मेरे प्यारे दोस्त गलती थी, यही मेरे प्यारे दोस्त गलती। जोड़ दीजिए, पहले दो का जो रेशो रहेगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर रहेगा। 21 प्लस x और 11 प्लस x अंतिम दो के रेशो के बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त 11 3 33 330 हो गया। ठीक है, प्लस 30x हो जाएगा, प्लस 11x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ करिए। 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। 15 की गुणा x में करेंगे 15x होगा, x की गुणा 21 में करेंगे 21x होगा और x की गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा यहाँ देखिए 330 में से 315 जाएंगे तो 15 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36x हो जाएगा और 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41x हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 36 में से 41 जाएगा, माइनस का 5x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू -3 आ जाएगी। x की वैल्यू -3 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, x की वैल्यू -3 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर x की वैल्यू -3 आ चुकी है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो 30 में से -3 जाएगा 27 हो जाएगा, जोड़ेंगे। और 15 में से -3 जाएगा 12, 21 में से -3 जाएगा 18 बचेगा और 11 में से -3 जाएगा 8 बचेगा। 2 नाम 18 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, 3 नाम 27, 3 चौक 12। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब x की वैल्यू -3 आ चुकी है तो बच्चे यहाँ रखिए, 6 तिया -18 अपॉन y है, इसका मतलब बराबर होता है y अपॉन -3 -3 -9 -9 -18 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 18 324 होता है और ये y गुणा y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों y की वैल्यू 18 हो जाएगी, y की वैल्यू 18 हो जाएगी। एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ये पहले वाले सॉल्यूशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना और दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। फटाफट बताइए। 27 डिवाइड 27 into 2 parts in such a way that 5 times the first part 11 times the second part together equal to 195। वैसे कि दो पार्ट को मिला के 27 हो रहा है। उसने कहा है पहले पार्ट का 5 गुना, पहले पार्ट का 5 गुना 5a हो गया, दूसरे पार्ट का 11 गुना ये हो गया, दोनों को मिला के 195 बन रहा है। तो या तो एक तरीका ये कहता है कि वो दो संख्याएं a और b है, दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। पहले पार्ट का 5 गुना, दूसरे पार्ट का 11 गुना मिलकर 195 बनाते हैं। किसी एक को बराबर कर लीजिए, इसमें 5 की गुणा कर दीजिए, 5a हो जाएगा, यहाँ 5b हो जाएगा और 27 में 5 की गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से मेरे प्यारे दोस्त, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 5 गया 6 भी आ जाएगा। यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। तभी तो 27 बैठेगा, तो रेशो क्या आ जाएगा? a और b का रेशो आ जाएगा 17 और 10 आ जाएगा। ठीक है,
मैंने इन दोनों भागों में बांट दिया, क्या दोनों भागों को मिलाकर 5 बैठ रहा है? क्या 5 से 27 कटेगा? नहीं कटेगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 17 और 10 27 बैठ रहा है। मैंने मान लिया पहला भाग 17 था, दूसरा भाग 10 था, दोनों को मिला के 27 बैठ गया। अब आगे की कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? पहले भाग का 5 गुना 17 पंजे 85 होता है, दूसरे भाग का 11 गुना 11 ढाई 110, दोनों मिलकर क्या 195 बैठ रहे हैं? बिल्कुल बैठ रहे हैं। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये बाई ऑप्शन भी 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के आप लोगों को दिए हुए हैं। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को जो मिलता है, एक पुरुष को 3 रुपए, एक महिला को 2 रुपए और एक लड़के को 1 रुपए। तो एक पुरुष को कितना मिलता है वो ये पूछ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, एक पुरुष को 3 तो 2 पुरुष को 6 रुपए मिले होंगे, एक महिला को 2 तो 6 महिला को 12 रुपए मिले होंगे और एक लड़के को 1 तो 8 लड़कों को 8 रुपए मिले होंगे। यानी टोटल पैसा जो बटा है वो 26 रुपए बटा है। 12 और 8 20 26, लेकिन टोटल बटा कितना है? 1040। क्या एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 आ चुकी है तो उसने एक पुरुष को पूछा है 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120, क्योंकि एक पुरुष को कितना मिलता है वो पूछना चाह रहा है। तो एक पुरुष को मिलने वाली राशि 3 है, तो वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 40 तो 3 12 13 14 के अनुपात में वितरित करना है। एक राशि को एबीसी के बीच 12 13 14 के अनुपात में वितरित करना है। यदि सी बी को अपने हिस्से के 150 रुपए दे देता है तो एबीसी के बीच अनुपात 12 14 13 का हो जाता है। अगर मैं यहां देखूं तो सी ने बी को कितने रुपए दे दिए? 1 रुपया दे दिया, क्योंकि 1 रुपया देगा तो ये 13 रुपए बच जाएंगे और इसके पास 14 रुपए हो जाएंगे। तो वही तो हुआ, यहां 13 रुपए बच गए, यहां 14 रुपए इसके पास हो गए। और यहां देखोगे इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इसका मतलब सी अगर 1 रुपया बी को दे दे तो ये रेशो आ जाएगा। उसने कहा 150 रुपए देने से ये रेशो आता है, तो 1 बराबर 150। तो पूर्ण राशि पूछना चाह रहा है, तो पूर्ण राशि 12 और 13 25 और 14 39 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपसे 39 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहां देखेंगे 15 निम्मा 135 को 5 हासिल लगे 13, 15 तिया 45 और 13 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 5850 हो जाएगा। अच्छा एक बात यह है कि अगर वो आपसे टोटल राशि पूछ रहा है तो आंसर 39 का मल्टीपल। औरतें व बच्चे हैं, व्यक्ति औरतों व बच्चों में मिलने वाले धन, टोटल व्यक्तियों में 12 रुपए बटे हैं, टोटल औरतों में 15 रुपए बटे हैं और टोटल बच्चों में जो है वो 16 रुपए बटे हैं। जबकि एक व्यक्ति एक औरत और एक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात 6 5 4 आप लोगों को दिया हुआ है। प्रत्येक सदस्य को मिलने वाला धन का अनुपात बताइए। हर एक व्यक्ति को कितना कितना धन मिला? जो ऑप्शन ये रेशो दे रहा हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति औरत और बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात ये दे रखा है और वो आपसे प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि ही पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन 6 5 4 का रेशो दे रहा हो वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये 6 से कटेगा? क्या 3 पंजे 15 हो जाएगा? 6 5 4 आएगा? नहीं आएगा। क्या ये यहां 6 5 4 आएगा? नहीं आएगा। यहां देखेंगे 6 5 4 आएगा? नहीं आएगा। 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहां 6 5 4 आ जाएगा। अगर प्रत्येक को मिलने वाली राशि का अनुपात मैं पूछूं तो केवल यहां 6 5 4 बन रहा है। उसने भी प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि का अनुपात 6 5 4 दिया है, तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को यहां से टिक कर देंगे। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप लोग यहां से टिक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई तो आप कहेंगे भैया जी बातें समझ में आ गई। मेरे दोस्त मेथड से भी समझ लीजिए, मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, ठीक है। सभी व्यक्तियों को मिलने वाले रुपए कितने हैं? 12। और एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं? 6। तो सभी को 12 मिल रहे हैं, एक को 6 मिलते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 को 6 से डिवाइड करो, टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 2। सभी महिलाओं को 15 रुपए मिलते हैं और एक महिला को 5 रुपए मिलते हैं, तो मेरे भाई महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 15/5, महिलाओं की संख्या 3 हो जाएगी। सभी बच्चों को 16 रुपए मिलते हैं और एक बच्चे को 4 रुपए मिलते हैं, तो मेरे भाई टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4। अब मुझे ये बताइए टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9। उसने कितनी दी है? टोटल व्यक्तियों की संख्या 45। क्या आप एक पार्ट की वैल्यू 5 बता देंगे? अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 बता देंगे तो यानी व्यक्तियों की संख्या 10 है, महिलाओं की संख्या 15 है और बच्चों की संख्या जो है वो 20 है। ये संख्या आ गई आपके सामने, टोटल 45 हो जाएगी। अब सभी लोगों में बटने वाला पैसा कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 12 और 15 27 और 16 43। सभी में बटने वाला पैसा 43 है। उसने कहा है 430 रुपए बढ़ता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी? यानी 12 पार्ट की वैल्यू 120 रुपए व्यक्तियों में बटे होंगे, 1 बराबर 10, 15 बराबर 150 रुपए जो है वो महिलाओं में बटे होंगे और 1 बराबर 10 तो 16 बराबर कितना? 160 रुपए बच्चे में बटे होंगे। अब उसने कहा है प्रत्येक को मिलने वाला 120 रुपए 10 व्यक्तियों में बटे हैं, तो एक व्यक्ति के खाते में 12 रुपए आए होंगे। 15 महिलाओं में 150 रुपए बटे हैं, तो एक महिला के खाते में 10 रुपए आए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त अगर 160 रुपए बटे हैं 20 बच्चों में, तो एक बच्चे के खाते में 8 रुपए आए होंगे, तो आंसर 12 10 8 हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने मेथड बता दिया और ऑप्शन